So we are talking about artificial neural network. It is a kind of machine which operates like the human beings. ठीक है, हम एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन करते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, जिसके अंदर वेरियस काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स और प्रोसेसिंग एलिमेंट्स आर देयर। वो क्या करते हैं, वो आपके इनपुट को प्रोसेस करके एक आउटपुट जनरेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पैटर्न दैट इज यूज्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन। यानी कि जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है दैट इज बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क होता है जो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ब्रेन होता है उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल न्यूरॉन। जो उसके ब्रेन के अंदर जो प्रोसेसिंग एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है जी। तो डिपेंडिंग अपॉन द सेम पैटर्न हमने क्या किया है, हमने मशीन्स डिजाइन की है। उन मशीन्स के अंदर क्या होता है, वी मिमिक द पैटर्न ऑफ द ह्यूमन ब्रेन दैट हाउ इट प्रोसेसेस द थिंग्स इन द सेम वे machine processes the information and generates output accordingly. तो बेसिकली जो ANN है दैट इज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करेगा विच इज इंस्पायर्ड बाय द बायोलॉजिकल नर्वस सिस्टम। जो ह्यूमन ब्रेन होता है उससे इंस्पायर्ड है, यानी कि उसके ऊपर बेस्ड है ये। ठीक है, जैसे ह्यूमन ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं वैसे इसके अंदर क्या होते हैं, हमने प्रोसेसिंग एलिमेंट्स डिफाइन किए हैं। वो प्रोसेसिंग एलिमेंट क्या करते हैं, दैट प्रोसेस द इंफॉर्मेशन दैट इज इनपुट इन द सिस्टम एंड प्रोड्यूसेस द डिजायर्ड आउटपुट। इसके अंदर क्या होते हैं, जो प्रोसेसिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, और वो न्यूरॉन्स क्या होते हैं, दीज आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर and from input to the output so as to process the information and generate the desired result। तो क्योंकि इट इज ए बिहेवियरल मशीन, क्योंकि हम बात करें न्यूरॉन की, हम ब्रेन की बात कर रहे हैं, ऑन द सेम पैटर्न इट इज वर्किंग। तो वहां पे हम बात कर रहे हैं कि जो मशीन्स दीज आर डिजाइंड फॉर पर्टिकुलर पर्पस, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए हम क्या करते हैं, ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स डिफाइन करते हैं। और जिस भी टास्क के लिए हमने जो न्यूरल नेटवर्क डिफाइन कर दिया वो उसी टास्क को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा ईच टाइम व्हेन इट विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है जी। तो जैसे पैटर्न रिकॉग्निशन है, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। ठीक है, कि भाई कौन सा स्क्वायर है, कौन सा रेक्टेंगल है, डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। पैटर्न कैन बी एनीथिंग विद डिस्टिंग्विश्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो क्या करता है, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना है। अब जो मान लो कोई न्यूरल नेटवर्क हमने डिफाइन करते हैं पैटर्न रिकॉग्नाइज करने के लिए, वो सिर्फ क्या करेगा, पैटर्न्स को ही रिकॉग्नाइज करेगा, इसके अलावा और कोई काम नहीं करेगा। हाँ, लेकिन रिकॉग्निशन प्रोसेस क्या होती जाएगी, ईच टाइम इट विल बी मच बेटर। क्यों? क्योंकि जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन है, हम कोई चीज देखते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको गो थ्रू होते हैं, तो क्या करते हैं, हम लर्न करते हैं। वी लर्न फ्रॉम द थिंग्स, फ्रॉम द सराउंडिंग्स, फ्रॉम द एनवायरमेंट। तो ऐसे ही जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है वो क्या करता है, वो लर्न करता है। लर्निंग कंसेप्ट इज देयर इन द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। यानी कि जिस भी प्रोसेस के गो थ्रू ये होंगे तो दोबारा से उस प्रोसेस को करेंगे तो दैट विल बी इन ए मच रिफाइंड एंड बेटर वे, क्योंकि वो उसको पहले से फेस कर चुका है और अब उसको क्या हो गया, एक्सपीरियंस हो गया है उस चीज का, उस प्रोसेस का। तो दोबारा से करेगा तो उसको और बेटर तरीके से करेगा। These are the various kind of inputs that we supply to the neural networks। तो जो हमारे जो आर्टिफिशियल न्यूरल सिस्टम डिफाइन करते हैं उसके अंदर जो बेसिक चीजें हम बता रहे हैं कि इनपुट, ये चीजें जो होती हैं, जब बेसिस होते हैं एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या, बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी कि क्योंकि ये बायोलॉजिकल नर्वस सिस्टम के ऊपर बेस्ड है तो इसके अंदर बायोलॉजी का मेन कंसेप्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, दूसरा ग्राफ थ्योरी, क्योंकि जो डिफरेंट न्यूरॉन्स जो की बात कर रहे हैं, जो प्रोसेसिंग एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, वो क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। तो जैसे ग्राफ के अंदर क्या होते हैं, हम ग्राफ हम डिजाइन करते हैं, उसके अंदर नोड्स होती हैं और एजेस होती हैं, वो नोड्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और जो एजेस होती है उनका क्या होता है, वेट होता है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं ग्राफ थ्योरी का। एल्गोरिथम्स,
एल्गोरिथम्स यूज होती हैं डेटा की प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वही है जो क्या करती है, मिमिक करती है ह्यूमन ब्रेन बिहेवियर को। ठीक है। तो जो हमारे जो ह्यूमन माइंड का जो बिहेवियर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए मशीन के अंदर क्या करते हैं हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट भी इसके अंदर यूज होता है। कंट्रोल सिस्टम्स, अब वेरियस जो प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, जो इनपुट आएगी, जो वेट मैट्रिक्स होती है आपकी, जो आपका जो एजेस जो होती हैं उनका जो वेट होता है, उनको वो कहते हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, वो इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर है, और वो सारे जब कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे तभी क्या होगी, हमारी डिजायर्ड जो आउटपुट है वो जनरेट होगी किसी भी प्रॉब्लम की। ठीक है जी। तो उसके लिए क्या होते हैं, डिफरेंट कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूरल नेटवर्क के। ठीक है जी। एक सिग्नल थ्योरी होती है। सिग्नल थ्योरी क्या डिफाइन करती है कि भाई जो वेरियस इनपुट्स जो हम सप्लाई करेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर, तो जो उसको एक पर्टिकुलर जो पैटर्न है वो डिफाइन होगा सिग्नल्स का, कि भाई सिग्नल्स हैं वो नेगेटिव सिग्नल्स हैं या पॉजिटिव सिग्नल्स हैं, क्या उसके सिग्नल्स की जो बैंडविड्थ है वो यूज कर रहे हैं, क्या उसकी इंटेंसिटी है। ठीक है। कहाँ पे हमें थ्रेशोल्ड अप्लाई करना है। तो पूरा कंसेप्ट क्या होता है, क्योंकि जो डाटा फ्लो करता है मशीन के अंदर वो क्या होता है, सिग्नल्स की फॉर्म में होता है। तो जैसे जो डाटा फ्लो करेगा इनपुट से लेके और प्रोसेसिंग एलिमेंट में, और एक प्रोसेसिंग एलिमेंट से दूसरे प्रोसेसिंग एलिमेंट में, और फिर आउटपुट में। ठीक है। तो वो सारा जो क्या होगा, डाटा सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो वहां पे हम जो सिग्नल जो थ्योरी होती है, जो सिग्नल थ्योरी हमने जो आपने डैक में पढ़ी होगी, कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ी होगी आपने, वो सिग्नल थ्योरी यहाँ पे क्या होगी, अप्लाई होगी डेटा के फ्लो के लिए, डेटा के प्रोसेसिंग के लिए, उसके मैनिपुलेशन के लिए। अब बात आती है कि भाई व्हाई वी यूज न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है जी। हम ऐसी मशीन बना रहे हैं जो ह्यूमन ब्रेन के ऊपर बेस्ड है, कि जैसे हमारा दिमाग काम करता है ह्यूमन का, वैसे ही एक मशीन काम करे। तो क्यों जरूरत पड़ी हमें इस चीज की, हमारे पास तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हर एक इंसान के अंदर अपना ब्रेन भी है, तो व्हाई डू वी यूज नीड सच काइंड ऑफ मशीन्स। वो इसलिए जरूरत पड़ती है कि फर्स्ट इज द एबिलिटी टू ड्राइव मीनिंग फ्रॉम कॉम्प्लिकेटेड और इम्प्रिसाइज डेटा। उस डेटा का मीनिंग फाइंड आउट करना होता है, जो क्या होता है, जो कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इम्प्रिसाइज है, जो प्रिसाइज डेटा नहीं है। ठीक है। प्रिसाइज डेटा का मतलब क्या होता है, कि जो रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाटा नहीं है। तो डाटा क्या है हमारा, रैंडमली एग्जिस्टिंग है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई मैथ्स का अगर मान लो कोई करना है फॉर्मुलेशन, तो हमारे पास मैथ्स का ही डाटा मिलेगा, नहीं है। वी हैव ए पूल ऑफ डेटा। उस पूल ऑफ डेटा के अंदर क्या होता है, हमें वो डाटा फाइंड आउट करना है जो हमारे पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है, जो पर्टिकुलर टास्क है, जो एप्लीकेशन है, उसके लिए जो डिजायर्ड है, वो डेटा चाहिए हमें। तो उसके लिए क्या होता है, ये उसके अंदर ये हेल्पफुल होता है उस डेटा को, क्योंकि ये पैटर्न की पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन के ऊपर काम करता है। तो जैसे पैटर्न क्लासिफिकेशन हो गया, डेटा क्लासिफिकेशन हो गया, तो वो चीजें आइडेंटिफाई करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है हमारे। दूसरा क्या होता है, एक्सट्रैक्ट पैटर्न्स एंड डिटेक्ट ट्रेंड्स दैट आर टू कॉम्प्लेक्स टू बी नोटिस्ड बाय ईदर ह्यूमंस और अदर कंप्यूटर टेक्निक्स। ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए हम यूज करते हैं जिसके अंदर हमें क्या करना है, ऐसे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना होता है जिसको एक बेयर ह्यूमन बीइंग है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, या जो नॉर्मल मशीन्स हैं जो हम यूज करते हैं, जो अवेलेबल है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में, हमारी मार्केट में, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। ऐसे यू कैन से माइक्रो पैटर्न्स की बात करें, माइक्रो नैनो पैटर्न्स विच आर ऑफ वेरी नेग्लिजेंस इन देयर करेक्टरिस्टिक्स, जिनकी करेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, बट हमें उनको क्या करना पड़ता है, क्लासिफाई करना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है। ऐसी एप्लीकेशंस के अंदर हम यूज करते हैं। अडेप्टिव लर्निंग, अडेप्टिव का मतलब क्या होता है, अडेप्टेशन आपने पढ़ा होगा साइंस के अंदर। अडेप्टेशन का मतलब क्या है, अडेप्टेशन का मतलब है कि जिस भी सराउंडिंग, जिस भी एनवायरनमेंट के अंदर आप रहते हो, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को मैनिपुलेट कर लेना। ठीक है जी। सर्दी का मौसम है तो सर्दियों के अकॉर्डिंग बॉडी अपने आप क्या कर लेती है, अडेप्ट कर लेती है। गर्मियों का मौसम आता है तो गर्मियों के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाती है बॉडी। ठीक है। तो ये अडेप्टेशन है जो अपने आप को
बॉडी अपने आप को मैनिपुलेट करती है। तो ऐसे ही क्या होता है, ऐसे जो अडेप्टिव लर्निंग का मतलब ये है कि भाई जैसा इन्वायरमेंट हो, जैसे रिसोर्सेज अवेलेबल हो, उनके अकॉर्डिंग क्या करे वो लर्निंग करे। ठीक है, तो अडेप्टिव लर्निंग क्योंकि ये ह्यूमन ब्रेन ब्रेन के बिहेवियर के ऊपर डिपेंडेंट है, बेस्ड है, तो इट वर्क्स इन द अडेप्टिव लर्निंग, यानी कि जिस तरह की लर्निंग की जरूरत है वो वैसी ही लर्निंग करेगा। ऐसा नहीं है भाई आप न्यूरल नेटवर्क पढ़ रहे हो तो आप न्यूरल नेटवर्क की ही स्टडी करोगे। ठीक है, आप एसपीएम पढ़ रहे हो तो एसपीएम की स्टडी करोगे, आप वेब डिजाइनिंग पढ़ रहे हो तो वेब डिजाइनिंग की स्टडी करोगे। तो अडेप्टिव लर्निंग की भाई जिस जिस हिसाब की आपको जरूरत है, जिस तरह की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, लर्निंग की आपको रिक्वायरमेंट है, वैसी ही लर्निंग आप करोगे। ठीक है जी। दूसरा क्या है, रियल टाइम ऑपरेशन। रियल टाइम ऑपरेशन क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेशन वो ऑपरेशन होते हैं जो रियल टाइम के अंदर एग्जिस्टिंग होते हैं, एग्जीक्यूटिंग होते हैं। ठीक है, जो एग्जिस्ट करते हैं आपके रियल वर्ल्ड के अंदर, उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, यानी कि जिनके अंदर क्या होता है, टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका आपने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ा था, जिसका जैसे आपका जो ट्रैफिक सिस्टम है। ठीक है जी, तो ट्रैफिक सिस्टम के अंदर क्या होता है कि भाई आप एक मिली सेकेंड की भी इधर से उधर नहीं कर सकते, आप वेरिएशन नहीं कर सकते टाइम के अंदर, नहीं तो क्या हो जाएगा, कोलैप्स। ठीक है, तो ऐसे रियल टाइम ऑपरेशंस जो उनके अंदर हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करते हैं। जैसे जैसे वेदर फोरकास्टिंग है। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग के अंदर हम यूज करते हैं फॉर टू आइडेंटिफाई एंड गिव द बेटर assumptions फॉर द वेदर कंडीशंस इन द नियर फ्यूचर। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आता है न्यूरल नेटवर्क वर्सेस कन्वेंशनल कंप्यूटर्स। तो क्या डिफरेंस है भाई न्यूरल नेटवर्क और कन्वेंशनल कंप्यूटर के अंदर? तो भाई मेजर जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो कन्वेंशनल कंप्यूटर के आते हैं वो एल्गोरिथमिक अप्रोच के ऊपर काम करते हैं। ठीक है जी, कि एल्गोरिथम उसके अंदर डिफाइन कर दी, कोई भी एल्गोरिथम क्या है, एक प्रोसीजर किसी भी टास्क को सोल्व करने का। तो आपने क्या कर दिया, वो एल्गोरिथम डिफाइन कर दी सिस्टम के अंदर, और सिस्टम उस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग अपना काम कर रहा है। अब वो एक काम को 1000 बार करेगा तो भी उसी तरीके से करेगा, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि लर्निंग नहीं है वहां पे। देर इज नो लर्निंग कंसेप्ट इन द कन्वेंशनल कंप्यूटर सिस्टम्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, we are talking about the neural networks that are based on the brain functioning। ठीक है जी, तो वो क्या करता है, वो लर्न करता है, जैसे हमारा ब्रेन लर्न करता है वैसे ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है, वो क्या करता है, लर्न करता है फ्रॉम द थिंग्स, फ्रॉम द एनवायरनमेंट, फ्रॉम द टास्क और ऑपरेशंस दैट इट परफॉर्म्स ओवर द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये क्या करते हैं, दीज आर सिमिलर टू ह्यूमन ब्रेन और लर्न्स बाय एग्जाम्पल। जैसे जैसे एग्जाम्पल ये लेता जाएगा, ये परफॉर्म करता जाएगा ऑपरेशंस, वैसे वैसे क्या करता जाएगा, लर्न करता जाएगा और इसकी फंक्शनिंग इंप्रूव होती जाएगी। यस अंकुर। सर ये तो फिर गार्बेज भी इकट्ठी करेगा इससे, तो सर मतलब कोई एग्जांपल है जो इसके काम का नहीं है लेकिन इसने स्टोर कर लिया, वो उसकी गार्बेज मतलब नहीं, गार्बेज ही बनेगा एग्जाम्पल जो स्टोरेज इसके में। काम का नहीं, वो एग्जाम्पल ये लेगा ही क्यों? हम तो इनपुट वही प्रोवाइड कर रहे हैं ना जो इसको फंक्शन परफॉर्म करनी है। नहीं समझ रहे बात को, जैसे गार्बेज सर तो हम इसको सिस्टम ले। चैटबॉट हाँ चैटबॉट के अंदर सर वो एनएलपी यूज करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सर हाँ उसके अंदर वो सब चीजें स्टोर करता है कि ये गाड़ी है और ये नहीं है, उसको सर फिर वो उसी हिसाब से रिप्लाई करता है वो सारी चीजें। तो वो हाँ। स्टोर तो सब कुछ ही करता है, उसकी भी मेमोरी को एलोकेट करता है कहीं ना कहीं। नहीं 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 नहीं, तो देखो, वो सारी चीजें आप फिर आप जो डेटा, आप जो चैटबॉट होता है उससे आप कोई क्वेश्चनिंग करते हो, कोई भी क्यूरी करते हो, तो वो उस चीज को स्टोर नहीं करता है। ठीक है, वो उस चीज का आंसर इवेल्युएट करता है अपने डाटाबेस में से बाय यूजिंग द एल्गोरिथम्स। वो क्या करता है कि आपने कोई भी कीवर्ड स्पेसिफाई किया, ठीक है, उस कीवर्ड को क्या करेगा, वो मैच करता है अपने डाटाबेस के अंदर, इसका डिफाइंड डाटाबेस होता है। उस डाटाबेस में मैच करेगा, जो इन्फॉर्मेशन उसको मिलेगी उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर देगा, उसको रिप्लाई कर देता है वो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उसके अंदर कुछ भी डालते जाओगे और वो स्टोर करता चला जाएगा। ठीक है, वो वही इंफॉर्मेशन स्टोर करे जो उसके डाटाबेस के अंदर अवेलेबल है, और उसी के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट्स को क्या करता है, रिफाइन करता है। ठीक है। ठीक है जी, अभी तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। एनीवन एल्स?
ठीक है, तो हम जो बात कर रहे हैं अभी तक कि जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहे हैं कि भाई ये बेस्ड ऑन द ह्यूमन ब्रेन है, तो उसका भी थोड़ा सा कंसेप्ट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि ये न्यूरोबायोलॉजी से इंस्पायर्ड है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक न्यूरॉन होता है। ठीक है जी। अब न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन इज द प्रोसेसिंग एलिमेंट ऑफ द ब्रेन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, और उसी के बेसिस के ऊपर हमने क्या बनाया, पैटर्न आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का। ठीक है जी, जिसके अंदर क्या होती है, न्यूरॉन का कंसेप्ट क्या होता है, जिसके अंदर मैनी इनपुट्स होती है और एक क्या होती है, आउटपुट होती है। ठीक है जी, और आउटपुट जो होती है वो एक्साइटेड भी हो सकती है और एक्साइटेड नहीं भी हो सकती है। एक्साइटेड का मतलब क्या है कि आउटपुट, जब इनपुट आप सप्लाई करोगे सिस्टम के अंदर, तो आउटपुट जनरेट कर भी सकता है और नहीं भी जनरेट कर सकता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे आपसे कोई किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अब आपके पास उसका आंसर है तो आप जवाब दोगे, नहीं तो नहीं भी दोगे जवाब। ठीक है, सेम कंसेप्ट अप्लाइज हियर। ठीक है, कि भाई आपके पास उसके अंदर जो इनपुट आएंगी, तो वो डिपेंड करेगा वेरियस सिचुएशंस एंड कंडीशंस जो आप अप्लाई करोगे सिस्टम के ऊपर, उसके बेसिस के ऊपर क्या करता है, वो आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, तो कंडीशंस अगर नेसेसरी एंड सफिशिएंट है फॉर प्रोसेसिंग, तो आउटपुट जनरेट कर देगा, नहीं तो वो नहीं भी करेगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या होते हैं, इनकमिंग सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स डिटरमाइन इफ द न्यूरॉन सेल एक्साइट। ठीक है, यानी कि जो आउटपुट जो है, वो आउटपुट किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, वो आपके जो इनपुट आप प्रोवाइड कर रहे हो सिस्टम को, उस इनपुट के ऊपर बेसिस जो क्या होगी, बेस्ड होती है आपकी आउटपुट। ठीक है, और आउटपुट सब्जेक्ट टू अटेन्युएशन इन द साइनेप्स व्हिच आर जंक्शन पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन। तो आपको पहले तो न्यूरॉन की बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। आपको पता है न्यूरॉन के अंदर क्या होता है, न्यूरॉन के अंदर आगे जैसे कि इस डायग्राम में दिखा रखा है, ये क्या होते हैं, दीज आर द डेंड्राइट्स। ये आपकी सेल है, उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या होता है आपको पता है, जो प्रोसेसिंग एलिमेंट है। ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस ये करता है। ये जो इसके ऊपर साइडों में जो ये है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। यहाँ से सिग्नल क्या होता है, इनपुट होता है। ठीक है जी, इसके अंदर न्यूरॉन के अंदर, ये पूरा एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ये डेंड्राइट्स है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये सेल है, सेल के अंदर इसका न्यूक्लियस है जो प्रोसेसिंग करता है। ये जो एंड पॉइंट्स हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, यहाँ से सिग्नल इनपुट होता है और वो उसको प्रोसेस करता है न्यूक्लियस, और आगे क्या करता है, ये जो इसका बीच का जो कनेक्टिंग पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एक्सोन। इसका काम क्या है, ये कैरी करता है सिग्नल को आपके डेंड्राइट्स से और साइनेप्स के पास। साइनेप्स, ये जो एंडिंग पार्ट है, ये साइनेप्स होता है। ये क्या करता है, ये रेस्पॉन्ड करता है लर्निंग, जो सिग्नल्स जो आप रिसीव होंगे डेंड्राइट से एक्सोन के थ्रू, उन सिग्नल्स को ये क्या करता है, उन सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करके, और ये क्या करता है, आगे कैरी फॉरवर्ड करता है टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। क्योंकि क्या होते हैं, देर आर लैक्स और करोड्स ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर इन द ह्यूमन ब्रेन। करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं, तो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एक न्यूरॉन का डेंड्राइट दूसरे न्यूरॉन के साइनेप्स से कनेक्टेड होता है, और ऐसे ही कनेक्शन बनते चले जाते हैं। ठीक है जी, डेंड्राइट से डाटा इनपुट होता है सिग्नल, और एक्सोन के थ्रू फ्लो करके साइनेप्स से क्या होता है, वो आगे फॉरवर्ड होता है। और साइनेप्स के पास क्या होता है, थ्रेशोल्ड डिफाइंड होता है। यहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू चेक होती है, अगर वो थ्रेशोल्ड से बिलो है तो वो आगे पास होता है, और उससे अप है, हाई है, तो थ्रेशोल्ड वैल्यू से तो वो आगे पास नहीं होगा। यानी कि वही जो आउटपुट जनरेट करने वाली बात है, थ्रेशोल्ड वैल्यू डिफाइन करेगी आउटपुट जनरेट होगी या नहीं होगी। ठीक है जी, ये एक सिंपल न्यूरॉन है जो बेस्ड ऑन द आपके जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन है उसके बेसिस के ऊपर जो डिफाइंड है। जैसे इसके अंदर क्या होते हैं, ये x1 x2 xn क्या है, इनपुट्स हैं। जैसे डेंड्राइट्स के अंदर वेरियस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स थी, n नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो उनसे n नंबर ऑफ इनपुट्स आ सकती हैं। वैसे ही इसके अंदर क्या कर दिया हमने, n नंबर ऑफ इनपुट्स डिफाइन कर दी, x1 x2 घर xn। में ही। हेमंत, म्यूट योरसेल्फ। उसके बाद न्यूरॉन है। न्यूरॉन, ये न्यूरॉन क्या है, ये एक प्रोसेसिंग एलिमेंट है। ठीक है जी, ये क्या करता है, ये प्रोसेस करेगा आपकी जो इनपुट आएगी इनको। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, यहाँ पे ये आउटपुट को
जनरेट करेगा, जो भी अपनी प्रोसेसिंग इसको अप्लाई करनी है वो प्रोसेसिंग अप्लाई करके आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। यानी कि टेक्स द इनपुट, कैलकुलेट्स द समेशन ऑफ द इनपुट्स, यानी कि जो आपका जो प्रोसेसिंग है वो जो टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स हैं उनका टोटल सम क्या करता है, वो लेता है। ठीक है, और उसको फिर क्या करता है, थ्रेशोल्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करेगा, और उसको आगे क्या करेगा, थ्रेशोल्ड से कंपेयर करके जो बिलो थ्रेशोल्ड होगी वो आउटपुट जनरेट होगी, अगर अबो थ्रेशोल्ड जाएगी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, वो वैल्यू आउटपुट में नहीं आएगी। यानी कि थ्रेशोल्ड क्या होता है, एक लिमिट होती है। ठीक है, उस लिमिट से बियॉन्ड वैल्यू जाएंगी तो वो आउटपुट जनरेट नहीं करेंगे। फायरिंग रूल, फायरिंग रूल का मतलब क्या है कि शुरुआत जो, हुआ सर की क्लास चालू हो गई। कोई नहीं 2 मिनट में हम वाइंड अप करते हैं। ठीक है, फायरिंग रूल देख, फायरिंग रूल क्या होता है, जो आउटपुट जनरेट करते हैं वो आउटपुट जनरेट किस तरह से होती है, तो इट डिटरमाइंस हाउ वन कैलकुलेट्स वेदर ए न्यूरॉन शुड फायर फॉर एनी इनपुट पैटर्न, यानी कि जो भी इनपुट आपने डिफाइन की उसके लिए आउटपुट जनरेट होगी या नहीं होगी, वो ये फायरिंग रूल डिफाइन करता है। ठीक है, तो इन इसके अंदर क्या होता है, कुछ सेट ऑफ इनपुट्स होती हैं वो क्या करती हैं, आउटपुट जनरेट करती हैं। ठीक है, और कुछ क्या क्या होती हैं जो प्रिवेंट करती है आउटपुट को जनरेट करने के अंदर, यहाँ पे यानी कि वहां पे आउटपुट क्या होती है, जीरो आउटपुट आती है। ठीक है जी, तो ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेसिकली दो तरह के होते हैं न्यूरल नेटवर्क्स, एक फिक्स नेटवर्क होता है, एक अडेप्टिव नेटवर्क होता है। फिक्स नेटवर्क का मतलब ये है कि जिसके अंदर वही जो इनपुट्स और उनके जो वेट्स डिफाइन कर दी, यानी कि जो वैल्यूज डिफाइन कर दी, वो वैल्यूज क्या रहती हैं, फिक्स रहती हैं, वो चेंज नहीं होती हैं। वो किस लिए डिफाइन होती है, फिक्स वैल्यूज किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए भाई एक फिक्स वैल्यू चाहिए कि भाई यही डाटा चाहिए, मान लो पाई की वैल्यू हमें लेनी, पाई की वैल्यू भाई 22/7 है तो वो वही डिफाइन करनी है हमें। ठीक है, तो वो क्या होती, फिक्स वैल्यू जिस प्रॉब्लम के अंदर हमें यूज करनी है वहां पे हम फिक्स नेटवर्क्स को यूज करते हैं। और दूसरे क्या होते हैं, अडेप्टिव नेटवर्क्स, वो क्या करते हैं, वो अपने वेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसे नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी प्रॉब्लम की, जो भी प्रोसेसिंग कर रहा है नेटवर्क उसके अकॉर्डिंग वो अपने वेट को एडजस्ट कर लेते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अडेप्टिव नेटवर्क। ठीक है जी, ये लास्ट स्लाइड पढ़ रहे हैं हम, ये these are the various types of neural networks depending upon different categories। तो अगर हम बात करें बेस्ड ऑन लर्निंग एल्गोरिथम्स, तो दो तरह के होते हैं न्यूरल नेटवर्क, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड वो होते हैं जो किसी के सुपरविजन के अंडर लर्निंग करते हैं, अनसुपरवाइज्ड जो सेल्फ लर्निंग होती है। एसोसिएटिविटी इन सुपरवाइज लर्निंग, जो सुपरवाइज लर्निंग है उसके अंदर एसोसिएटिविटी कैसी होती है, तो एक तो ऑटो एसोसिएटिव जो सेम नेचर के होते हैं, और एक हेटेरो एसोसिएटेड डिफरेंट नेचर की लर्निंग होती है। ठीक है, बेस्ड अपॉन द नेटवर्क टोपोलॉजी यानी कि फिजिकल अरेंजमेंट, तो उसके अंदर दो तरह के होते हैं, फीड फॉरवर्ड जिसके अंदर इनपुट से लेके आउटपुट तक एक ही डायरेक्शन में डाटा फ्लो करता है, और दूसरे होते हैं फीडबैक जिसके अंदर क्या होते हैं, फीडबैक सप्लाई करते हैं हम आउटपुट को इम्प्रूव करने के लिए। यानी कि डिजायर्ड आउटपुट होती है हमारे पास पहले से, अगर डिजायर्ड आउटपुट के अकॉर्डिंग जब तक आउटपुट नहीं आती तब तक हम क्या करते हैं, और जो आउटपुट को दोबारा से इनपुट में फीडबैक प्रोवाइड करते रहते हैं। दूसरा होता है बेस्ड ऑन काइंड ऑफ डेटा एक्सेप्टेड, किस तरह का डेटा एक्सेप्ट करता है नेटवर्क। तो एक तो होता है कैटेगरिकल वेरिएबल्स जिसके अंदर पर्टिकुलर काइंड ऑफ कैटेगरी से रिलेटेड जो वेरिएबल्स होते हैं जो डेटा को होल्ड करते हैं। दूसरे क्या होता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स जिसके अंदर क्वांटिटी, जिसके अंदर कैटेगरीज नहीं होती, डेटा आना चाहिए बस कोई भी क्वांटिटी, मतलब वो क्वांटिटी को मेजर करता है भाई इतनी क्वांटिटी वो एक्सेप्ट कर सकता है सिस्टम तो उतनी ही एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, बेस्ड ऑन ट्रांसफर फंक्शन यूज्ड। अब ट्रांसफर फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक लीनियर होता है और एक नॉन लीनियर होता है। जिसके सिंपल स्ट्रक्चर होती है लीनियर, नॉन लीनियर जिसके कहते हैं कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन होता है। ये आगे डिटेल में आएंगी, अभी सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ। दूसरा है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लेयर्स, जो नेटवर्क होता है उसके अंदर लेयर्स होती हैं, 1 0 लेयर, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर्स। तो जितने नंबर ऑफ लेयर्स होंगी उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं, एक सिंगल लेयर नेटवर्क और दूसरा क्या होता है मल्टी लेयर नेटवर्क। यानी कि एक ही लेयर है अगर प्रोसेसिंग न्यूरॉन्स की तो सिंगल लेयर, और एक से ज्यादा है, 2 3 4 फिर कितने भी हो सकते हैं, उनको बोलते हैं मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है जी, तो आगे फिर लर्निंग प्रोसेस आ जाती है, ये हम करेंगे
नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप जितना भी हुआ जिसके बेसिक्स, इसको अच्छे से आप अंडरस्टैंड करके है ना, ठीक है, इसको सेल्फ लर्न करना, ठीक है। और 1 सेकंड अटेंडेंस और ले लेते हैं आपकी, ठीक है।